नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। हमारे कल्याण मित्र गुरु बंते जी को हम लोग प्रणाम करेंगे। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, अभी 2 दिन बाद भगवान बुद्ध जी के जन्म का उत्सव है ना। आप सब लोग अपने अपने परिधि अनुसार इसे अच्छी तरह से उत्साह से मनाएंगे, है ना। तो इसी आशय में कि हमारे जीवन की दिशा क्या होनी चाहिए, कैसे भगवान अपने शिष्यों को धर्म के मार्ग पर लाने का प्रयास करते हैं या किस दिशा में जाने के लिए बताते हैं, उपासक भगवान से किस तरह से प्रश्न पूछते हैं और धर्म का लाभ उन्हें कैसे होता है, इस बारे में आज का सूत्र है। ठीक है। आज की सूत्र का नाम है धम्म दिन सूत्र। क्या नाम है? धम्म दिन सूत्र। ये धम्म दिन जो है भगवान का उपासक है। ये सूत्र संयुक्त निकाय के महावग्ग पाली में आता है। महावग्ग में सोतापत्ति संयुक्त जो है, इस सोतापत्ति संयुक्त का एक हिस्सा है जिसमें ये धम्म दिन सूत्र आता है। ये धम्म दिन जो है, उपासक कौन है? तो भगवान के समय में 7 उपासक परिवार विशेष समझे जाते थे। ठीक है। ये 7 लोगों से इकट्ठा होकर 500 उपासक परिवार, 500 परिवार जो जोड़े जाते हैं, इन 7 उपासकों के परिवारों का समूह है। श्रावस्ती में जो कहते हैं ना, पिछली बार हमने एक धर्म की कथा की थी जिसमें 500 उपासकों के बारे में चर्चा की थी, उनमें से ये तो ये 7 परिवार कौन कौन से देखिए। भगवान बुद्ध जी ने समय में थे धम्मदिन्नो उपासको। पहला उपासक परिवार में धम्मदिन्न का उपासक परिवार। दूसरा है विशाख। विशाख जो उपासक है, तो विशाख उपासक, विशाखा नहीं, विशाख उपासक। तीसरा परिवार था उग्र उपासक। चौथा परिवार है चित्त ग्रहपति। चित्त ग्रहपति उपासक है, तो उन चित्त ग्रहपति का। पांचवा है हत्थ को आलवक। हत्थ का आलवक जो है उनका परिवार। छठा है चूल अनाथ पिंडिक। चूल अनाथ पिंडिक करके भी एक होकर गए। और आखिरी है महाअनाथ पिंडिक। ऐसे 7 लोग श्रावस्ती में विद्यमान थे। इन 7 लोगों से, इन 7 लोगों के जो परिवार थे, इन परिवारों को पंचशत करके परिवार, उपासक परिवार कहा जाता है। इनमें से आज धार्मिक धम्म दिन उपासक को जो भगवान ने धर्म का उपदेश दिया वो बताएंगे। ठीक है। एवं में सुतम एकं समयं भगवान वाराणस्यं विहरति इसी पत्नी निगदाय। एक समय भगवान बुद्ध जी वाराणसी में विराजमान थे। इसी पतन में जहाँ पहला धर्म का उपदेश हुआ, वहां भगवान ने धर्म का उपदेश दिया है। अतको धम्मदिनो उपासको पंच ही उपासक सत्य ही सद्धिं ये न भगवा तेन उपसंकरि। ये जो धम्मदिन उपासक है, अपने 500 मित्रों के साथ, पंच ही उपासक सते ही, 500 उपासकों के साथ में भगवान जहां विराजमान थे वहां पर आया। भगवान कहाँ विराजमान थे? भगवान ऋषिपतन में थे, वाराणसी में, जहां भगवान ने पहला धर्म का उपदेश दिया। भगवान वहां थे। तो उपासक धम्मदिन 500 लोगों के पास भगवान के पास आया। उपसंकमित्वा भगवंतम अभिवादित्वा
एक मंत्र निषेधे। आते ही उसने क्या किया, भगवान बुद्ध जी को नमन किया। भगवान बुद्ध जी को नमन कर ये जो उपासक है एक और बैठ गया। एकन मंतं निसिन्नो को धम्मदिन्नो उपासको भगवंतं एतत्। ये जो उपासक है नमन करने के बाद एक तो बैठने के बाद भगवान बुद्ध जी को इस तरह से पूछता है या फिर भगवान से याचना करता है, निमंत्रण देता है। क्या कहता है भगवान बुद्ध जी को, ओवदतु नो भंते भगवा, अनुशासतु नो भंते भगवा, यं अम्माकं अस्य दीघरत्तं हिताय सुखायाति। क्या कहता है वो उपासक भगवान बुद्ध जी के पास पास में जाकर, भगवान मुझे अववाद करे, भगवान मुझे धर्म बताएं। अववाद का एक तरह से मतलब होता है निर्देशन करना, अनुशासन करे। अनुशासित, अनुशासन करे, अनुशासन का मतलब जानते हैं ना, कि जिससे हमारा जीवन धर्म के मार्ग पर आ जाए। वह रुजु मार्ग पर चलने के लिए हम अपने बच्चों को अनुशासित करते हैं, हमारे स्कूल का अनुशासन है। तो धर्म से अनुशासना, भगवान बुद्ध जी अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि। तो अनुशासना से भगवान धर्म किसी का दमन करते हैं। तो क्या कहते हैं, ओवदतु नो भंते भगवान, भगवान मुझे आवाज करे, मुझे उपदेश करे। अनुशासतु नो भंते भगवान, भगवान मेरी मुझे अनुशासना करे, धर्म का उपदेश दे जिससे मेरा जीवन सीधा हो जाए। यंग अम्मा का असर जिसे हम सुनकर दीर्घरतांग हिताय सुखाय थी, जो हमारे दीर्घ काल हित सुख के लिए। तब आप ये जो धर्म का उपदेश सुन रहे हैं, ये आप सुनते समय ऐसा कहते हैं क्या, भरत्या आज के लिए सुन ले, कल को कोई काम नहीं इस सूत्र का, ऐसा है क्या? नहीं। ये जो धर्म का उपदेश आप लोग सुन रहे हैं, ये दीर्घ काल आपके हित सुख के लिए। आज सुना, कल भूल गए, कल को पुनः सुन लिया इसी सूत्र को, फिर भूल गए, फिर सुन लिया, तो क्या होगा, धीरे धीरे याद रहना शुरू होता है। तो वो मृत्यु के समय भी आपके स्मरण में आ जाए कि हाँ, धम्मदी में उपासक ने भगवान को प्रश्न पूछा था और कहा था कि भगवान मुझे अनुशासित करे, धर्म का उपदेश करे। तो क्या बताया भगवान ने, ये यदि आपके स्मरण में रह जाए, इतने मात्र से आपका कल्याण है। भगवान बुद्ध जी को कहते हैं दीर्घ काल के लिए भगवान हमें धर्म का उपदेश किया। तो भगवान बुद्ध जी भी तस्माति है वो धम्म दिन एवं शिक्षितव्य। ठीक है उपासक, मैं जैसा कहता हूँ सुनो, एवं शिक्षितव्य, इस शिक्षा को ग्रहण करो। ठीक है, जैसा तुम पूछ रहे, तस्मात यह वो धम्म दिन है, जैसा तुम चाहो वैसा। एवं शिक्षितव्य, इसे तुम इस तरह से सीखो करके भगवान बुद्ध जी उपदेश करते हैं। क्या कहते हैं भगवान, ये ते सुत्तंता तथागत भासिता गंभीरा गंभीरथा लोकोत्तरा शून्यत पटि संयुक्ता ते कालेन कालम उपसंपज्य विहरिस्सा माति। भगवान बुद्ध जी ने क्या अनुशासना की, क्या वाद किया है, क्या बात बताई है भगवान ने, कि ये ते सुत्तंता तथागत भासिता, ये जो सूत्र है भगवान बुद्ध जी के द्वारा बताए गए, तथागत के द्वारा उपदेशित किए गए, कौन से सूत्र, जो गंभीर है। तो गंभीर सूत्रों में कौन से सूत्र आते हैं, तो गंभीर सूत्रों में चेतना नाम के सूत्र हैं। गंभीर में सल्ल सूत्र है, जो सल्ल नाम का जो सूत्र आता है ना, उसके बारे में, दुख के बारे में जो बताई गई बात, तो सल्ल सूत्र के बारे में है। गंभीर अर्थ, जिसका गंभीर अर्थ है, सुनने में सरल हो परंतु बहुत गंभीर आते हैं, जिसमें चेतनाओं के बारे में बताया। गंभीर अर्थ वाले तो चेतना सूत्रों में क्या आ जाएगा, तो जिसमें चित्त के चेतनाओं के बारे में बताया है। तो सतिपट्ठान सूत्र में चित्तानुपස්සना आती है, धम्मानुपස්සना आती है, इसमें क्या हो रहा है। तो चेतना सूत्र का जो भगवान ने वर्णन किया है, ये चेतना बड़ी गंभीर हो जाती है। जैसे अभी आप हमारी बात सुन रहे हैं, आप हमारा चित्र भी देख रहे हैं, शायद हो सकता है आप कोई काम भी कर रहे हो, ये भी हो सकता है ना, क्योंकि सबके कैमरे बंद रहते हैं कई बार, तो पता नहीं चलता, इधर रोटी बना रहे हैं और उधर धर्म भी सुन लिए, तो शायद हो सकता है वो ठीक नहीं है।
परंतु हो सकता है। या फिर इधर तो सूत्र लगा दी दूसरे फोन से, हाँ रुक जा मैं थोड़ा सा बात करती हूँ, तो थोड़ा सा वैसा भी हो सकता है ना, तो वो गौरव गौरव नहीं है जाए। तो इस समय में आपके चित्त में कितनी चीजें चल रही है, मेरा रूप देख रहे हैं, शब्द भी सुन रहे हैं, दूसरे काम में भी लगे हैं, और मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस समय में कौन सी चेतना आपके मन में जागी, तो खिचड़ी हो जाएगी कि नहीं। तो ये चेतनाओं को समझना सरल नहीं है, ये क्षण 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 बदलती है, हर चीज की चेतना पकड़ती है। तो ये गंभीर अर्थ वाली उपदेश, चेतनाएं जो जाती है, हम चेतनाओं को पकड़ नहीं पाते, इसीलिए दीर्घ अभ्यास लगता है कि काम राग जागने, काम की चेतना जागते है, उसको समाप्त करने के लिए ये अभ्यास करें। अपने आप पर नियंत्रण करने के लिए जो चेतना जागी है, उसका उसको श्रवण करने के लिए हमें बहुत लंबा समय लगता है। तो गंभीर अर्थ था, ये जो गंभीर अर्थ की देशनाएं हैं भगवान कहते हैं वो। उसके बाद में क्या कहा, लोकोत्तरा। लोकोत्तरा यानी इस लोकांतर के परे जाने वाली बात। तो जिसमें लोकोत्तर दीप का जो है, जैसे लोकोत्तर मार्ग बताए हैं, ब्रह्म लोक जाने का मार्ग हो गया, दिव्य लोक जाने का मार्ग हो गया। उसके बाद में भगवान बुद्ध जी ने अनागामी बनने का, सोतापन्न सकदागामी बनने के जो मार्ग बताए वह, या फिर असंख्यत जो चीजें बताई गई, जो संखत नहीं है, असंखत है, संस्कृत नहीं, क्रिएट नहीं है, निर्वाण का जो भाव है असंखत है। निर्वाण धर्म असंखत में आता है, संखत में नहीं आता। तो ऐसी बातें जो बताई गई है वो है लोकोत्तर, सर्वसामान्य नहीं, यानी सामान्य मनुष्य के धर्म से ऊपर की बात, जिसमें ध्यान समाधि समापत्ति विमोक्ष निर्वाण ये जो बातें आती है, ये लोकोत्तर धर्म में आती है। तो ये लोकोत्तर धर्म। और शून्यत पटिसंयुक्त, शून्यत यानी शून्यतावाद के बारे में जो बताए गए हैं, ठीक है, जो सूत्र एम्प्टीनेस की ओर, जो सूत्र समाप्ति की ओर ले जाता है, जिसमें खज्जनीय सूत्र आता है कि खा लेता है, सब कुछ खा जा रहा है, सब कुछ ग्रहण किया जा रहा है, इस शरीर के आंख कान नाक जीवा मन के द्वारा ये ग्रहण किया जा रहा है, वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान द्वारा ये ग्रहण किया जा रहा है, खाया जा रहा है, खज्जनीय सूत्र जैसे। तो ये सुत्त पटि संयुक्त जो कहा गया है ना, सुत्त पटि संयुक्त जो कहा गया है, ये सूत्र उसमें आते हैं। तो कौन कौन से, भगवान ने क्या बताया सुदिन को, कि सुदिन, धम्म दिन, सॉरी, धम्म दिन, क्या सुनना चाहिए, तुमने क्या करना चाहिए। तो जो सूत्रों का उपदेश भगवान बुद्ध जी ने किया है, कौन से सूत्र, इसमें कहा है गंभीरा, गंभीर सूत्र, गंभीर अर्थ, गंभीर अर्थ वाले सूत्र, लोकोत्तर, लोकोत्तर सूत्र जिसमें ध्यान समाधि समापत्ति विमोक्ष आ जाता है वो, और शून्यत पटिसंयुक्त, ये जो शून्यत की ओर ले जाने वाले, संपूर्ण निर्वाण की ओर ले जाने वाले, ये जो सूत्र का उपदेश है, ते कालीन कालम उपसंपज विहरिस्सामाति। क्या बताते हैं भगवान, कि इन सूत्रों को समय समय पर, कालीन कालन उपसंपज विहरस, इनका स्मरण पुनः पुनः चिंतन करके, पुनः पुनः श्रवण करके, इनके अनुसार जीना है, ऐसी कोशिश करो। एवन्यो एवन्यो धम्म दिन शिक्षित अपंथी, धम्म दिन तुम्हें इस तरह से शिक्षा ग्रहण करनी है। धम्म दिन उपासक ने क्या पूछा प्रश्न भगवान को, कि भगवान हमको धर्म का उपदेश करे जिसके रास्ते पर चलकर हमको हमारी अनुशासन अपना दमन हो पाए। तो भगवान बुद्ध जी ने ये धर्म का उपदेश किया। फिर क्या कहते हैं उपासक, धम्म दिन उपासक कहते हैं, कई बार हो जाता है, भद्दे जी आपने तो बड़ा गंभीर बता दिया, भंते जी जो बताया है वो तो कर नहीं सकते, ऐसा लगता है ना कई बार, कितनी बड़ी बात बता दी, हम कैसे कर पाएंगे, ऐसा लगता है ना। तो ये आपकी बात नहीं, भगवान के समय में भी ऐसी थी। देखो दंपति ने क्या कहते हैं भगवान को, नखो नेतंग भंते सुकरंग, भगवान ये जो आप बता रहे हैं ये हमारे लिए सरल नहीं है, सुगम नहीं है। क्या सुगम नहीं, क्यों नहीं सुगम, क्योंकि हम में ही, हम जो है पुत्र संवाद सयनम, पत्नी पुत्रों का पालन पोषण करने वाले इस प्रपंच में बंधे हुए लोग हैं। माता है, पिता है, पत्नी है, पुत्र है, ज्ञाति परिसर है, ये सारी चीजें हैं।
तो क्या कहते हैं, उत्त संबंध शयनम, हम अपने इन बंधनों से बंधे हुए हैं। अज्जा वसंते ही कसी का चांदन, ये घर गृहस्थी में रहने वाले लोग हम काश कसी का चंदन, कसी यानी काशी वस्त्र जो आते हैं ना, उस समय बड़े वेलवेट का जो है, या फिर सिल्क जिसे कहते हैं, तो सिल्क के कपड़े पहनने वाले हम उपासक, देखो धनवान उपासक थे भगवान बुद्ध जी के, गरीब उपासक बहुत कम, बड़े धनवान थे। तो जिस दिन आप लोग भगवान बुद्ध जी की शरण में आए, उस दिन के बाद आप लोगों ने धनवान बनना चाहिए। क्योंकि क्या कहते हैं, ये किसके लिए करनी हो जाएगा, क्योंकि क्या कहते हैं कि कसी का चंदन, हम ये सिल्क का कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, चंदन को धारण करते हैं। आप में से कितने लोग चंदन का आलेप करते हैं बताइए। हम्म, कोई नहीं करता ना चंदन, क्योंकि देखो उपोषद के सील में क्या बताया है कि माला गंध विलेपन धारण मंडन कब करना है, जब उपोषद का पालन करे तब नहीं करना है, बाकी दिनों में तो चंदन को लगाओ, वो कॉस्मेटिक क्रीम की आवश्यकता कम रहे, ठीक है। तो इसमें क्या कहा उपासक कि भगवान हम चंदन का इस्तेमाल करते हैं। पच्चन तो माला गंध विलेपनं धारयन्ते, हम जो है इनका तो देते ही हैं, इसके साथ साथ हम माला पहनते हैं, गंध का धारण करते हैं, विलेपन लगाते हैं, क्रीम वगैरह जो बोलते हैं ना, वो सारे सुंदर दिखने के लिए जितनी चीजें हैं, उस समय जो सुंदरता के लिए है वो है। कभी किसी भिक्षुओं के साथ चर्चा हो तो पूछ लेना कि भगवान ने ये क्यों बताया, मना किया है, क्योंकि उस समय कोई भंते जी लोग इस तरह से किया करते थे, उनका श्रृंगार भी बताया गया है, तो वो मना किया है। फिर धारयन्ते ही, हम इनका धारण करते हैं, और जात रूप रजत अंशादीयन्ते ही, हम लोग हैं ये सोना चांदी धन पैसा इनका इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोगों के लिए ये ते सुतंता, ये जो सूत्र भगवान बुद्ध जी ने बोले हैं, जो भगवान के तथागत द्वारा भाषित है, जो गंभीर है, गंभीर अर्थ रखने वाले हैं, जो लोकोत्तर धर्म के बारे में बताते हैं, जो हमारे सभी आश्रमों के क्षय के लिए हैं, ऐसे धर्म का जो भगवान आप लोग जो उपदेश बता रहे हैं, ये करना हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। नको नेतंग हन्ते सुकरन, ये हमारे लिए सरल नहीं है। अब देखिए, कोई भंते बड़ी गंभीर शब्दों में उपदेश करे, हम एक दिन सुन लेंगे, दो दिन सुन लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे यदि रसना आए, यदि अर्थ समझ में आए तो बोर होना शुरू हो जाता है ना। हम्म, क्यों, क्योंकि गंभीर उपदेश है। इसीलिए तो ये क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो पूरा जीवन है इस सांसारिक कर्म में बंधा हुआ है, इस सांसारिक बंधनों में बंधा हुआ होने के कारण धर्म का जो चिंतन जागना चाहिए वो नहीं जाग, इसीलिए तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे समय में जिस समय हमारा धर्म गंभीर धर्म के लिए चिंतन न जागे, तो भगवान के इस देशना का अभ्यास करना चाहिए। क्या, तो क्या कहते हैं ये सही उपासक भगवान को, तेसं नो भन्ते भगवा अम्माकं पच्चसु सिक्खापदेषु ठितानं उत्तरी धम्मं देसे, तो भगवान हम जो उपासक हैं जिन्होंने पंचशील को धारण किया है, कितने शीलों को, पंचशील, तो उस समय त्रिशरणों को लेकर पंचशील को धारण किया था। ये पंचशील को धारण किए उपासक के लिए उत्तरी धम्मं देसे, तुम इस सील से आगे कैसे बढ़ा जाए, इस सील के आगे हम कैसे बढ़ पाए, इसके लिए उत्तर धर्म के लिए जो निर्वाण की ओर ले जाए, ऐसे धर्म के लिए हमको संक्षिप्त में उपदेश करे करके यह धम्मदिन उपासक भगवान को पुनः याचना करता है। तब भगवान बुद्ध जी कहते हैं तस्मात् यह वो धम्मदिन एवं शिक्षित करो, ठीक है धम्मदिन, तुम इस तरह से शिक्षा को ग्रहण करो। क्या ग्रहण करना है, बुद्धे अवेच्च प्रसादेन समन्नागता भविष्याम, मैं भगवान बुद्ध जी के प्रति अचल श्रद्धा को जगाकर विहार करूंगा, अचल श्रद्धा को
अपने जीवन में जगाऊंगा इस तरह से। तो कैसी अचल श्रद्धा जागेगी? इतिपिसो भगवा अरहम सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरिस धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यान बुद्धो भगवती। भगवान के लिए यदि किसी भी व्यक्ति में श्रद्धा जागनी है, श्रद्धा जगानी है, तो उस व्यक्ति का भगवान के इस 9 गुणों पर अचल ऐसा विश्वास होना चाहिए। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? ये गंभीर बात है, बहुत गंभीर है। अनेक लोगों को इससे पीड़ा हो सकती है, तकलीफ हो सकती है। कौन सी बात? कि जिस व्यक्ति का तथागत के प्रति, ये जो धर्म है, अचल श्रद्धा, श्रद्धा जो आनी है अचल श्रद्धा तथागत के 9 गुणों के प्रति ही आएगी। तो क्या है तथागत के 9 गुण? कि भगवान बुद्ध जी राग द्वेष मोह को दूर कर कर अरहंत बने हैं। ये बात समझ में आ जाएगी। बगैर किसी गुरु उपदेश के 4 आर्य सत्य को बोध भगवान बुद्ध जी किए हैं। किसी की सहायता नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई गुरु नहीं भगवान का। ऐसे भाव से 4 आर्य सत्य का बोध के धर्म को खोजे हैं। ये बात लोग मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। उसके बाद विद्या चरण संपन्न, भगवान की जो विद्याएं हैं उसके अनुसार आचरण करने वाले तो धर्म की विद्याओं को समझ जाएंगे, परंतु लोगों का विश्वास नहीं होता। हमारे ही बौद्ध समाज में ऐसे लोग आ जाएंगे, आपको देखने के मिलेंगे। रिद्धि वगैरह कुछ नहीं होती, बुद्ध सामान्य पुरुष थे, जन्म लिए मर गए, बस इतना कहने वाले लोग हमने देखे हैं, अपनी आंखों से देखे। क्यों? क्योंकि धर्म के बारे में। भगवान बुद्ध जी में रिद्धियां जो है, कौन कौन सी रिद्धियां हैं? दिव्य सोत, दिव्य चक्षु, ये है भगवान को। दूर दूर तक देख सकते हैं, दूर दूर तक की बात सुन सकते हैं। रिद्धि भी ज्ञान है। पानी पर चल सकते हैं, धरती पर डूब सकते हैं, धरती में डूब सकते हैं, आकाश में विचरण कर सकते हैं, है ना। और अग्नि को जो है वो है, इन तीनों समय पर दीवालों के आर पार जा सकते हैं भगवान। वह है। उसके बाद में भगवान बुद्ध जी के पास दिव्य दृष्टि इसलिए है कि सभी सत्वों के जन्म मरण को देख सके। नहीं विश्वास करते लोग इस बारे में, श्रद्धा ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है। तो अचल श्रद्धा, तथागत, मैं पक्का बुद्ध को मानता हूं, ये केवल तभी संभव है जब कोई व्यक्ति तथागत के 9 गुणों पर विश्वास करेगा। जब यदि नहीं करता तो उसके लिए बुद्ध केवल आज के वस्तु, आज इस्तेमाल के लिए केवल एक व्यक्ति है। जैसे हर कोई एक छोटा सा पत्थर रख दे, उसकी पूजा शुरू कर दे और उसकी आरती हो जाए और कल को वो बड़ा मंदिर बन जाए। उसी तरह से बुद्ध नाम का एक रख दिया है उसको, उसका धर्म, उनका जो गुण है, उनका बल है, ये न सीखते हुए उनके प्रति श्रद्धा ही नहीं जगाएंगे तो परमार्थ कैसे पाएंगे? फिर लोगों में देखा जाता है कि तथागत को सुगत करके स्वीकार कर लेंगे, लोक विदु करके स्वीकार नहीं। क्यों? क्योंकि लोक विदु में 4 उपायों को जानने वाले भगवान, दिव्य लोक को जानने वाले भगवान है, ब्रह्मलोक को जानने वाले भगवान है, निर्वाण धातु को जानने वाले भगवान। भगवान ने इन सबको जाना, इन सब से अपने आप को दूर कर दिया और दूर करने के लिए धर्म का उपदेश भी दिया। तो इसी बौद्ध समाज में ऐसे कुछ मूर्ख मिल जाएंगे जो कहते हैं परलोक परलोक कुछ नहीं होता, यही है सब कुछ। इस कारण से बौद्धों में मिथ्या दृष्टि जाग जाती है। कौन सी मिथ्या दृष्टि? कि बुद्ध का परिशुद्ध धर्म सुनने से वे लोग वंचित रह जाते, वो वंचित रह जाते। बड़ी गंभीर बात कर रहे हैं। इसीलिए बुद्ध पर यदि श्रद्धा जगानी है, अभी वैशाख पूर्णिमा आएगी, तो यदि श्रद्धा जगानी तो कैसी जागनी चाहिए? इन 9 गुणों को यथावत तथागत के बल स्वरूप से, तथागत के गुण स्वरूप से धारण कर।
वो श्रद्धा भगवान के उस समय के श्रावकों में थी। कैसी थी आप देखो, आज वर्तमान में भिक्षुनियों को यदि कहे कि 8 गुरु धर्म क्या है, तो मुझे लगता है 4%, 10%, 20%, 50% भिक्षुनियों को पता होगा, बाकी लोगों को नहीं मालूम। परंतु जब भिक्षुनी संघ की स्थापना हुई, तब केवल भगवान ने शब्द कहा, आनंद बंदे जी को बताया, आनंद बंदे जी जाके महाप्रजापति गौतमी को बताया, और कहा कि यदि इससे मुझे प्रवज्ञा मिलती है, तो जिस प्रकार से कोई फूलों को अपने सर पर धारण करता है, इन 8 गुरु धर्मों को मैं धारण करती हूँ। कोई प्रश्न नहीं कि भगवान ये 8 गुरु धर्म आपने ऐसे क्यों बनाए, ये तो भेद बताते हैं करके। वो जो बुद्ध की बात उस तरह से स्वीकार, यदि उसको समझते हुए यदि कोई उस पर डाउट आए, तो भगवान ने उसका उपदेश दिया है, उसके बारे में बताया है। यदि वो न समझते हुए यदि कोई ऐसा चिंतन करे, तो ये केवल उसकी मूर्खता है। इसीलिए तो भगवान लोक विदुर है, लोक लोकांतर को जानते हैं। उसके बाद अनुत्तरो पुरुष दम्म सारथि, अनुत्तर ऐसा पुरुष, लोग पुरुषों का दमन करने वाले हैं। पुरुष का मतलब होता है हमारे भीतर में जो न सुनने वाली बात है, हमारे मन में जो विनम्रता आनी चाहिए, तो उदंडता का जो भाव है हमारे जीवन में, धर्म के अनुसार जीने के अलावा, मैं ऐसा नहीं, ऐसा कर लूं तो, भगवान ने ऐसा बताया नहीं, मैं ऐसा करूंगा तो, इस तरह से जो है, तो उदंडता का जो भाव है धर्म के, ये उसको परिवर्तित करने का सामर्थ्य भगवान करते हैं। उसको कहते हैं परुष भाव, उसके कहते हैं पुरुष स्वभाव। वो पुरुष स्वभाव का दमन करने वाले भगवान बुद्ध जी हैं। उसके बाद में सत्ता देव मनुष्याना, इस बात पर भी लोग विश्वास नहीं करते। कुछ बौद्ध लोग, सीखे समझे पढ़े लिखे बौद्ध लोग इस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि बुद्ध के धर्म को जाना ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि हम जो 10वीं तक कक्षा में पढ़ाई करते हैं, उसके आगे भी पढ़ाई होती है करते, उनको वो पता नहीं। वैसे ही धर्म में बुद्ध शब्द के अलावा बुद्ध का संपूर्ण धर्म का विस्तार है, ये पता न होने के कारण वह देव और मनुष्यों के भगवान बुद्ध जी गुरु हैं, इस बात को स्वीकार नहीं करते। तो यदि किसी को श्रद्धा जगानी है, तो इन 9 गुणों के प्रति जगानी चाहिए। किस व्यक्ति ने जो गंभीर धर्मों का अध्ययन नहीं कर पाता, भगवान क्या कहते हैं कि धम्म दिन, तुमने ऐसा सीखना चाहिए, ऐसा अभ्यास करना चाहिए, क्या कि भगवान बुद्ध जी के प्रति अचल श्रद्धा जगाओ। अवेच्छ प्रसादेन समन्नागता भविष्याम, कि मैं अचल श्रद्धा पर स्थिर हो जाओ। तो किस कैसे, तो इन 9 गुणों के प्रति, तो बुद्ध और भगवान ये 9 गुण पूरे आ जाए, है ना वह। उसके बाद में भगवान कहते हैं कि धम्मे अवेच्छ प्रसादेन समन्नागता भविष्यामि, धर्म के प्रति अचल ऐसी श्रद्धा से युक्त हो जाओ। कौन सा धर्म, तो जो धर्म स्वाक्षात है, सुंदर तरह से विस्तार पूर्वक बताया गया है, जो सभी के समझने योग्य है, जानने के लिए अनुकूल है, बोध करने लायक है, वह जो सुंदर तरीके से विस्तारित किया गया है, स्वाक्षात भगवता धम्मो संदिष्टिको, उसके फल देखे जा सकते हैं यही अभी इसी जीवन में। अकालिको, समय सीमा में बंधा हुआ नहीं है। भगवान बुद्ध जी के समय देखो, अब ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसे प्रश्न हमारे मन में नहीं आते, आते हैं, आते हैं हमारे मन में। आज वर्तमान में यदि कोई आप में से ऐसी बातचीत करे कि बुद्ध तो 2500 वर्ष पुराने आदमी हैं, अब तो बहुत मॉडर्न हो गया है, अब तो संसार बदल गया है, तो किसी भी उपदेश में भगवान बुद्ध जी ने ये सिखाया है कि देखो, रथ का पहिया ऐसा नहीं, उसमें ट्यूब लगना चाहिए, ये नहीं बताया भगवान ने। क्यों? क्योंकि बुद्ध की शिक्षा भौतिक लोग के लिए नहीं है, भौतिक लोग के लिए नहीं, भौतिक नहीं, किसके लिए है? आध्यात्मिक लोग के लिए। आपके मन में तृष्णा जागती है, हमारे मन में राग जागता है, गुस्सा जागता है, क्रोध जागता है, द्वेष,
अहंकार जागता है, जागता है। हमारे मन में दूसरों की निंदा करने का भाव जागता है, लालच जागता है। ये सारा क्या है? इस शरीर के भीतर रहने वाले। तो बाहर हाथ में मोबाइल फोन हो जाए, बहुत बड़ी लग्जरियस गाड़ी हो जाए, और उसके बाद में यदि ये भीतर है, 2500 वर्ष पहले घोड़ा गाड़ी थी, बिल्कुल श्रृंगार, साज श्रृंगार कर कर जो लोग हैं, उनके चित्त में भी यही भाव जाता था। तो उस चित्त में और आज के चित्त में कोई परिवर्तन है? कोई नहीं। भगवान का धर्म इस मन के लिए है, इस चित्त के लिए है। ये सारी शिक्षा उसके लिए। बाहर से वस्त्र कैसा पहनो, बाहर से तुम कैसे दिखाई दो, एसी लग जाए, फ्लाइट में चले जाओ, इसके बावजूद भी मन के अंदर जो गंदगी है, उसे ही सुधारने के लिए भगवान का धर्म है। वो है अकाल को, काल सीमा में नहीं बंधा है वो। क्योंकि भगवान के समय भी दो भाइयों में झगड़े होते थे, आज भी झगड़े होते हैं। भगवान के समय भी, उससे पहले भी कई ऐसी बहुएं थी जो अपने सास ससुर को रखना नहीं चाहती थी। आज भी ऐसी बहुएं हैं, ऐसे बेटे भी हैं जो नहीं रखना चाहते। मुगलायनमती जी के बारे में जानते हो ना? अतीत जन्म में पत्नी के कहने पर अंधे माता पिता को ले जाकर पीट पीट कर मार दी, है ना? वो भी हुआ था। तो वो जो है ये धर्म, उस गंदगी को दूर करने के लिए अकाली को, ओ पनाई को खुला है सबके लिए। पश्चतंग वेदी तब वो आओ और देखो, कहना कहलाने लायक है। और उसके बाद पश्चतंग वेदी तब विन्यु, कि इसी जीवन में जो जो जैसी जिसकी जितनी प्रज्ञा होगी उसके अनुसार वह बोध कर सकता है। इसके लिए तुमको धर्म का अभ्यास करना है। फिर कहा है संगे अवेच प्रसाद है समन्नागत भविष्य, संघ के प्रति अचल श्रद्धा होनी चाहिए। तो संघ क्या है? सागर का श्रावक संघ, सुपटिपन्न, उजुपटिपन्न, न्याय पटिपन्न, सामिक्ष पटिपन्न, क्रम से मार्ग पर को जो पाया है वह संघ। जो आहु नहीं है, पाहु नहीं है, दक्षी नहीं है, अंजलि करनीय है, इस लोक में अनुत्तर पुण्य का क्षेत्र है, इस श्रावक संघ रत्न के प्रति अचल श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक है। वह और फिर भगवान कहते हैं आर्यकांते ही सीले ही समन्नागता भविष्याम। क्या कहते हैं भगवान? कि आर्यकांत शील पर प्रतिष्ठित हो जाओ। कौन से आर्यकांत शील है? हाँ, यही पंचशील पर कैसे? अखंड, अच्छिद्र, हाँ, जो बार बार टूटते नहीं हैं, बहुत सुंदर तरह से ऐसे ही चल रहे हैं, जो मुक्ति के लिए, समाधि के लिए उपकारी है। ऐसे सूत्र का भगवान, ऐसे सीलों का भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि अभ्यास करना चाहिए। समाधि संवत्तनिकं कहा है भगवान ने, जो समाधि के लिए सहायक है, वे सूत्र। फिर भगवान कहते हैं एवं ही वो धम्मदिन सीखित, धम्मदिन तुमको इन्हें सीखना चाहिए। तो ये जो धम्मदिन में उपासक है, भगवान बुद्ध जी को उत्तर देता है, क्या कहता है? ज्ञानी मानी भंते भगवता चत्तारि सोतापत्ति अंज्ञान देशिका ने। भगवान, आपने जो धर्म का उपदेश दिया है वो क्या है? सोतापट्टी अंग है। ये जो चार है ना, अवेच्य प्रसाद, तीन अवेच्य प्रसाद और एक आर्यकांत शील, ये क्या है? ये सोतापट्टी अंग है। संविजंते ते धम्मा अम्मेसु मयंच तेसु धम्मेसु संदिस्साम। भगवान, मुझ में, मैं अपने जीवन में इन धर्मों को देखता हूँ, संदिस्साम। ये धर्म मेरे भीतर में है। कौन कौन से धर्म मेरे भीतर में है? वो कहता है कि भगवान, मुझ में अचल श्रद्धा है भगवान बुद्ध जी के लिए, अचल श्रद्धा है धर्म रत्न के लिए,
अचल श्रद्धा है संग रत्न के लिए, अचल श्रद्धा है अच्छा संग रत्न के लिए, आर्यकांत शील का मैं पालन करता हूँ। तब भगवान बुद्ध जी कहते हैं, लाभा वो धम्म दिन, मदिन लाभ है तुम्हें, सुलभधम वो धम्म दिन, ये तुम्हारे लिए आश्चर्य की, वो तुम्हारे लिए खुशी की बात है, बहुत सुंदर बात तुमने अर्जित की है। सुलभधम, जो लाभ हुआ है सुंदर है, धम्म दिन, तुम्हें जो प्राप्त है सुंदर ऐसी प्राप्ति हुई है। सोतापत्ति फलम तुम यही व्याकतंती, ये जो तुम बता रहे हो कि तुम श्रोतापन्न हो गए हो, यही तुम बता रहे हो ना। ये सूत्र का उपदेश, इतना सूत्र मिलता है कि भगवान क्या कहते हैं कि धम्मदिन ने तुम श्रोतापन्न हो गए, इस तुम्हारे कहने से यही बताया जा रहा है, तुम श्रोतापन्न हो गए। भगवान बुद्ध जी ने कहा भी तो था कि यदि किसी में ये चार धर्म हो, श्रोतापति धर्म पूर्ण हो, तो वो बजाकर, मराठी में उसे दवंडी कहते हैं, सिंहली में उसे भेर कहते हैं, है ना, और ट्रम्पेट कहते हैं उसे इंग्लिश वगैरह में कहे तो, हिंदी साइडर लोग उसको नगाड़ा बजाकर जो है ना गांव में बताते हैं, है ना, कि बजाकर जाते हैं कि आज इनके घर में ऐसा हो रहा है तो उसमें आ जाए करके, वैसा बजाकर बताने के लिए बताए सबको कि मैं इन चार धर्मों को पूर्ण कर चुका हूँ। अभिमन्यु पाद धम्मो सोतापन्नो करके, मैं श्रोतापन्न हूँ, अब मैं नरे निरे नहीं जाऊंगा। इस तरह से भगवान बुद्ध ने बताया है। तो ये भगवान के सामने धम्मजी ने ऐसे ही बताते हैं, देखो भगवान के उपासक उस समय रहते समय में, अब यह श्रोतापन्न हो गया है कि नहीं, ये उपासक श्रोतापन्न है ना, ये उपासक श्रोतापन्न होने के बाद भी क्या कह रहा है कि भगवान, मैं परिवार के बंधन में बंधा हुआ हूँ, मैं साज सज्जा श्रृंगार आदि सब कुछ कर रहा हूँ, मैं काशी का वस्त्र सिल्क धारण कर रहा हूँ, मैं रूप रजत जातक जो है इन सब का परिहरण कर रहा हूँ, माला गंध विलेपन धारण मनन कर रहा हूँ। अब बताओ, ये धर्म जो है श्रोतापन्न में है कि नहीं? श्रोतापन्न कहीं भी किसी भी लक्षणों से ऐसा नजर आएगा? हम तो 4 दिन समाधि में बैठ गए, ध्यान में बैठ गए, भक्ति जी मुझ में तो ऐसा वैराग्य जाग जाता है कि अब तो मुझे बिंदी लगाने की भी इच्छा नहीं होती। कुछ पुरुष कहते हैं, भंते जी अब तो ऐसा बैराग जागता है कि कपड़ों का नया पहनूं पुराना पहनूं कोई नहीं, सेंट लगाओ नहीं, ऐसे ही बगैर नहाने की इच्छा रहती है करके बता, ये बैराग्य है। ये देखिए, ये श्रोतापन्न श्रावक, ये धम्मदिन उपासक है, 7 उपासकों में से एक, जिनके द्वारा श्रावस्ती प्रसिद्ध है, उनमें से एक उपासक कहता है कि भगवान, हम उपासक पुत्र संबंध शयनम, पुत्र के बंधन में पत्नी के बंधन में बहन बैठे हैं, यहीं पर विचरण करने वाले हैं, घर में निवास करने वाले हैं, हम कसी और चंदन को धारण करते हैं, हम आ, माला गंध विलेपन इस्तेमाल करते हैं, ये उपासक श्रोतापन्न है। इसका मतलब हमारा वैराग्य सत्य है। हमारा वैराग्य कैसा होना चाहिए? इन श्रोतापन्न श्रावक, श्रद्धा सर के ऊपर अचल होनी चाहिए, तो वो आए, तो ये धर्म का उपदेश ध्यान करो। ठीक है, तो अपने आप में अभी टटोलने की आवश्यकता है कि धम्मसेन महंत जी ने तो ऐसा बोल दिया, हमारा तो वैराग्य ही बाहर निकाल दिया। नहीं, धर्म का अच्छी तरह से चिंतन करो तो पता चलेगा। बंधन में रहते समय भगवान ने कहा, अब ये जो वैशाख की पूर्णिमा है, इस पूर्णिमा के दिन करना क्या है, तो क्या मुझ में ये श्रोतापत्ति अंग है, इसका चिंतन करना है। नहीं है तो कैसे मैं इन श्रोतापत्ति अंग को पूर्ण कर पाऊं, इसका चिंतन कर। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त। ये सूत्र का उपदेश आप सभी को तथागत के प्रति अचल श्रद्धा को जगाने के लिए, मिथ्या को दूर कर भगवान की परिशुद्ध वाणी को समझने के लिए, निर्वाण के बोध के लिए ये पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। नमो।